हेलो गाइस एंड वेलकम टू codes.sofism। आज हम हमारे वीडियो में यार कुछ प्री रिक्विजिट्स को करने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स के लिए। बिटवाइज ऑपरेटर्स हमें समझना है और इसको समझने से पहले हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जैसे बाइनरी नंबर्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना पड़ेगा आपको बिटवाइज ऑपरेटर्स को पढ़ने के लिए। तो हम यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें नंबर सिस्टम्स के बारे में बात करना है। ये नंबर सिस्टम क्या होता है? बेसिक सी चीज है। ये नंबर सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसको यूज करते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स के लिए। यहां पर मैं लिख देता हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स यूजिंग सिंबल्स। तो यहां पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि कुछ सिंबल्स का यहां पर यूज किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे नंबर्स को। जैसे आपको 65 लिखना है तो आप 6 और 5 लिख दोगे, या आपको 24 लिखना है तो आप 2 और 4 लिख दोगे, और 35 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप 3 और 5 लिख दोगे। ये अलग अलग टाइप के सिंबल्स हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं किसी भी नंबर को एक मीनिंग देने का और उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये सारे जो अलग अलग टाइप के सिंबल्स हैं ये हमारी लाइफ में बहुत कॉमन हो चुके हैं और हम इन्हें जनरली यूज करते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन ये जो नंबर सिस्टम्स होते हैं ये बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम ही वो सिस्टम है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। डेसिमल के बाद हमारा एक बाइनरी नंबर सिस्टम होता है जिसके बारे में हम कुछ बेसिक चीजें जानते हैं, बट आज हम डेप्थ में इन चीजों को कवर करने वाले हैं। बाइनरी के बाद हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम भी होता है, और ऑक्टल के साथ साथ एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी होता है जो हमें जानना जरूरी है। ये चार अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम्स हैं जो कंप्यूटर साइंस में आप जनरली हर जगह देखोगे। तो ये जो अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम्स हैं ये क्यों बनाए गए हैं और इनके ये जो नाम है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसमें हमारे 10 सिंबल्स होते हैं। 10 अलग अलग टाइप के सिंबल्स का यूज करके हम डेसिमल नंबर को बनाते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं अपने अलग अलग टाइप के नंबर्स को। और ये 10 सिंबल क्या होते हैं आप सब जानते हो। 0 से लेकर हमारा 9 तक अलग अलग सिंबल्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे 10 सिंबल्स हैं जिनको हम यूज कर रहे होते हैं। अगर आपको 0 रिप्रेजेंट करना है तो आप 0 लिख दोगे, अगर आपको 10 रिप्रेजेंट करना है तो आप 1 और 0 लिखोगे। यहाँ पर आपने दो अलग अलग सिंबल्स का यूज किया, 1 और 0, बट ये सिंबल्स रिपीट होते जाएंगे जैसे जैसे आप नंबर्स को बढ़ाते जाओगे। अगर आप 8 5 2 3 लिखते हो तो ये 8523 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीज तो आपको समझ आ गई कि 10 अलग अलग सिंबल्स हैं, इसीलिए इसका नाम डेसिमल है। अब बाइनरी जो होता है उसमें दो सिंबल होते हैं। बस दो ही सिंबल्स को यूज करके किसी भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बाइनरी में हम दो सिंबल्स जो होते हैं वो 0 और 1 का यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको 0 रिप्रेजेंट करना है तो आप 0 लिखोगे, 1 करना है तो आप 1 लिखोगे, 2 को हम 1 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे ही आगे और दूसरे नंबर्स को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और आज हम वही चीज समझने वाले हैं, कैसे इन दो सिंबल्स को यूज करके किसी भी बड़े या छोटे नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये सारी चीजें आगे डिस्कस होने वाली हैं, बट अभी हम देखते हैं ये ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है। ऑक्टल में हमारे 8 सिंबल्स होते हैं और हेक्साडेसिमल में हमारे 16 सिंबल्स होते हैं। अब ये 8 सिंबल्स जो होते हैं वो 0 से लेकर 7 तक होते हैं, और जो 16 सिंबल्स होते हैं ये 0 से लेकर 9 होते हैं, और उसके बाद हम A B C D E और F का यूज करते हैं, और ये सारे मिलाकर हमारे 16 सिंबल्स बन जाते हैं, और ये सारे मिलाके हमारे 8 सिंबल्स बन जाते हैं। इन दोनों पे आज हमें ज्यादा फोकस नहीं करना, सबसे ज्यादा फोकस हमारा रहेगा बाइनरी और डेसिमल नंबर सिस्टम पे। इसमें हमें कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हम बचपन से ये चीजें देखते आए हैं, और कैसे इस डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज होता है ये हमें पता है। और हमें आगे बढ़ते हुए बाइनरी को समझना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है ये हमारी बाइनरी को ही समझती है, और बाइनरी के बेसिक्स समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस डेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम्स को। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हमें पता है कि 10 सिंबल्स होते हैं, और बाइनरी नंबर सिस्टम में हमें पता है कि बस 2 सिंबल्स होते हैं। तो ये जो 10 होता है इसको हम बेस या फिर रेडिक्स भी बोलते हैं। ये जो टर्म्स है ये समझना जरूरी है। बेस या फिर रेडिक्स हम बोलते हैं नंबर ऑफ सिंबल्स जो यूज हो रहे हैं उस नंबर सिस्टम में। तो बाइनरी का बेस या फिर रेडिक्स हो गया 2, और डेसिमल का बेस या फिर रेडिक्स हो गया 10।
तो मैं अगर बोलता हूं कि हम 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो यहां पर हम ऐसे इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ब्रैकेट्स लगा के यहां पर मैं 10 लिख दूंगा, तो ये हमारा बेस दिख रहा है, तो हमें समझ आ जाएगा कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम को ही दिखा रहा है। और वैसे ही यहाँ पर मान लो मैं 2 लिखना चाहता हूँ, 10 हमारा 2 को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा 10 नहीं है, ये हमारा 2 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम बेस लिख देंगे, बेस हमने 2 लिख दिया है, मतलब हमें समझ आ चुका है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इस चीज को 2 जैसे ही मानेंगे और इस रिप्रेजेंटेशन को भी हम 2 ही समझेंगे। बट यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम है और यहाँ पर हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो बेस और रेडिक्स का मतलब आपको समझ आ गया। अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम के किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें, और कोई नंबर अगर बाइनरी में लिखा हुआ है तो उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस कन्वर्जन को अब हम समझेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये एक नंबर है 2345 और ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में है। तो इस नंबर को हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऑर्डर में 2, 3, 4 और 5 को लिख रहे हैं। और ये जो हमारे सिंबल्स होते हैं, इन सबका एक पोजिशनल वेट होता है। अब पोजिशनल वेट के बारे में मैं आपको समझाता हूं। ये जो 5 है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वंस प्लेस, ये वंस प्लेस है। और ये जो 4 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10th प्लेस। ये जो 3 है, ये हमारी 100th पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो 2 है, ये हमारी 1000th पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये अलग अलग प्लेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 को। हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर बनेगा, और उसके बाद हम जब ऐड करेंगे तो 3 इंटू 100 हमें करना पड़ेगा, और प्लस करके हमें 4 इंटू 10 करके 5 इंटू 1 करना पड़ेगा। और ये जो हमारी अलग अलग पोजिशनल वेट्स हैं, ये हमेशा 10 की पावर में ही होते हैं। जैसे 2 इंटू 10 रेज टू पावर 3 है ये, और उसके बाद 3 इंटू 10 रेज टू पावर 2 है, और 4 इंटू 10 रेज टू पावर 1 है। और उसके बाद अगर ये जो 5 है, इसको हम 10 रेज टू पावर 0 कहते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर की जो पावर अगर 0 होती है तो वो 1 को रिप्रेजेंट करता है। और यही जो नंबर है, इसका टोटल बन के हमारा 2, 3, 4, 5 रिप्रेजेंट होता है। अगर मैं ये कहूं कि ये जो 2, 3, 4, 5 है, इसके बाद में मैं एक 0 लगा दूं और फिर इसे मैं डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करूं, तो इन सारे नंबर्स का पोजिशनल वेट चेंज हो जाएगा। अब इस नंबर को हमें 2 इंटू 10 रेज टू पावर 4 करना पड़ेगा, इसको हमें 3 इंटू 10 रेज टू पावर 3 करना पड़ेगा, 4 में हमें 4 इंटू 10 रेज टू पावर 2 करके, 5 में हमें 5 इंटू 10 रेज टू पावर 1 करना पड़ेगा, और फिर इन चीजों को ऐड करना होगा। यहाँ पे 0 के लिए भी होगा, 0 इंटू 10 रेज टू पावर 0 होगा, और इन सब चीजों को जब ऐड करोगे तो ये नंबर बनेगा। तो ये चीज हमारी इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम पोजीशन दे रहे होते हैं इन सिंबल्स को, उससे हमारा पूरे नंबर की वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि हर पोजीशन का एक पोजिशनल वेट होता है। और ऐसे ही हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम में भी एक पोजिशनल वेट होता है। अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 10010, ये हमारा बाइनरी नंबर है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे ये जो पहला 0 है, इसका पोजिशनल वेट 0 है, तो हम 2 रेज टू पावर 0 करेंगे। यहाँ पर जब हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम था तो हम 10 रेज टू पावर 0 कर रहे थे, बट यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम है तो हम 2 रेज टू पावर 0 करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर 1 इंटू 2 रेज टू पावर 1 होगा, उसके बाद हमारा ऐड होगा तो 0 इंटू 2 रेज टू पावर हमारा 2 होगा, उसके बाद हमारा ऐड होगा 0 इंटू 2 रेज टू पावर 3, और उसके बाद ऐड होगा 1 इंटू 2 रेज टू पावर 4। तो ये जो अलग अलग पोजिशनल वेट्स हैं, इन्हें हमें ऐड वैसे ही करना होता है जैसे हमने डेसिमल नंबर सिस्टम्स में किया था। सबसे पहला ये जो होता है, ये हमारा वंस प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। ये जो सेकंड होता है, ये हमारा 2 प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। ये जो थर्ड हो गया, ये हमारा 4th प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। ये जो 4th होता है, ये हमारा 8th प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो 5th हो गया, ये हमारा 16th प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे हमारा 2 रेज टू पावर बढ़ते जा रहा है, और वैसे ही हमारे प्लेसेस भी बढ़ते जा रहे हैं और पोजिशनल वेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे 10 रेज टू पावर में ही जाता था ये पोजिशनल वेट, और यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे जो पोजिशनल वेट्स हैं वो हमारे 2 रेज टू पावर में बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा 2 रेज टू पावर 0 होता है,
फिर हमारा 2 रेस टू पावर 1 होता है जो कि 2 है, फिर 2 रेस टू पावर 2 होता है जो हमारा 4 है, फिर 2 रेस टू पावर 3 होगा जो 8 है, फिर 2 रेस टू पावर 4 होगा। और ऐसे ही अगर आप नंबर्स पहले ऐड करते जाओगे तो उनके पोजिशनल वेट्स भी बढ़ते जाएंगे। और इस नंबर को हम समझते हैं, हमने 1 इंटू 2 रेस टू पावर 4 किया, 2 रेस टू पावर 4 हमारा 16 होता है, मतलब 1 इंटू 16 हो गया, प्लस 0 इंटू 2 रेस टू पावर 3, मतलब ये 0 ही हो जाएगा, उसके बाद ये भी 0 ही हो जाएगा, और उसके बाद 1 इंटू 2 रेस टू पावर 1 है तो ये 2 हो जाएगा, और उसके बाद हमारा 0 इंटू 2 रेस टू पावर 0 है तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 इंटू 1 होने वाला है। फाइनल आंसर हमारा क्या आना चाहिए, 16 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 18। अब ये जो 18 है ये हमारा डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसका जो बेस या फिर रेडिक्स है वो 10 है। तो यहाँ पर आप ये चीज समझो कि हमने बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर लिया एक डेसिमल नंबर में, और यहाँ पर हमने पोजिशनल वेट्स का यूज किया है इस कन्वर्जन को कराने के लिए। अगर मैं यहाँ पर कहूं कि 10010 इन डेसिमल हम करना चाहते हैं तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो बाइनरी नंबर 10010 है ये डेसिमल में 18 को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये बेसिक बातें अगर आपको समझ आ चुकी है तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। हमने यहाँ पर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन मैंने आपको करके दिखाया, और हमने क्या किया 10010 इन बाइनरी को मैंने कन्वर्ट कर दिया 18 में इन डेसिमल। और ऐसे ही आप अलग अलग नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर कुछ और नंबर्स लेते हैं, 10111 10011 11100, हमने ये अलग अलग नंबर्स लिए। अब इन सारे नंबर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। इनके अराउंड ब्रैकेट बना के 2 लिख देता हूं ताकि हमें पता रहे कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सबसे पहले कन्वर्जन को हम करके देखते हैं। मैं चाहता हूं कि जैसे हमने ये वाला किया वैसे ही आप भी करके देखो तो आपको समझ आएगा ज्यादा अच्छे से। यहाँ पर सबसे पहला हमारा 1 है, तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेस टू पावर 0 से क्योंकि इसका पोजिशनल वेट 2 रेस टू पावर 0 है। उसके बाद हम ऐड करते हुए कहेंगे 1 इंटू 2 रेस टू पावर 1 कर दो क्योंकि यहाँ पर पोजिशनल वेट 2 है। वैसे ही हमारा 1 इंटू 2 रेस टू पावर 2 हो जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ पर 0 इंटू 2 रेस टू पावर 3 करने वाले हैं, और एंड में हमारा 1 इंटू 2 रेस टू पावर 4 होने वाला है। आपको एक चीज और बता दूं कि कोई भी अगर बाइनरी नंबर है तो इसके पहले आप कितने भी 0 लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे ही हमारा डेसिमल में भी होता था कि मान लो कि मैंने यहाँ 234 लिखा तो इसके पहले मैं कितने भी 0 लगा दो उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके आगे जितने भी पोजिशनल वेट्स होंगे वो 0 से मल्टीप्लाई होंगे और उनका कोई भी वैल्यू नहीं होगा क्योंकि उन्हें ऐड करने पे हमारा वही नंबर बन रहा होगा। बट हम इस नंबर के बाद में जब इन जीरोस को लगाते हैं तो इनका पोजिशनल वेट वेरी कर जाता है, और ये जो नंबर आगे आ चुका है इनके पोजिशनल वेट्स बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से हमारा नंबर अलग हो जाता है। तो डेसिमल और बाइनरी में ये चीज सेम तरीके से काम करती है। यहाँ पर मैं एक 0 लगा भी देता तो हमारा 0 इंटू 2 रेस टू पावर 5 हो जाता, और उसे मैं ऐड करता तो ये तो वैसे ही 0 रहेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर इसे हम ऐड करके देखते हैं। हमने 1 इंटू 2 रेस टू पावर 4 किया है। 1 इंटू 2 रेस टू पावर 4 कितना होगा, ये होगा 16। 16 प्लस 0 प्लस हमारा 4 प्लस हमारा 2 प्लस हमारा 0 हो गया। अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर हमारा 22 बन जाएगा। तो यहाँ पर 10111 कर देता हूं और अब मैं एंटर करके देखूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो द रिक्वायर्ड डेसिमल नंबर इज 23 आ रहा है। तो यहाँ पर अपने कन्वर्जन में मैंने कुछ गलती जरूर करी होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 इंटू 2 रेस टू पावर 4 ठीक है, 0 इंटू 2 रेस टू पावर 3 ठीक है, 1 इंटू 2 रेस टू पावर 2 ठीक है, ये भी हमारा ठीक है। बट गलती हमने कहाँ करी है, 1 इंटू 2 रेस टू पावर 0 में। 1 इंटू 2 रेस टू पावर 0 क्या होगा, 1 इंटू 1 होगा, और इस चीज को भी हम 1 कर देंगे। तो यहाँ पर आंसर फाइनल हमारा 23 आना चाहिए। इसको भी हम वैसे ही कन्वर्ट करके देख लेते हैं। 1 इंटू 2 रेस टू पावर 4 करूंगा मैं, फिर 0 इंटू 2 रेस टू पावर 3 करूंगा मैं, फिर 0 इंटू 2 रेस टू पावर 2 करूंगा मैं, और फिर हमारा 1 इंटू 2 रेस टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेस टू पावर 0। अब इसका फाइनल आंसर क्या होगा, पहले हमारा 16 होगा और उसमें 2 बार 0 ऐड हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पर 2 और 1 ऐड हो रहा है, प्लस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 16 प्लस 2 प्लस 1, और फाइनल आंसर हमारा 19 बन गया। अब इस चीज को भी कंफर्म कर लेते हैं।
10011 हमें चेक करना है। और अब मैं इसे एंटर करूं तो आप यहां देख सकते हो 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स 19। सो 19 इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 10011। और अब मैं चाहता हूं कि ये वाला कन्वर्जन जो है वो आप खुद करके देखो, और अभी वीडियो को पॉज करके इस चीज को करके देखो। मैं भी आपको ये समझा देता हूँ। 1 इंटू टू रेस टू पावर 4 किया, फिर 1 इंटू टू रेस टू पावर 3 किया, फिर 1 इंटू टू रेस टू पावर 2 किया, उसके बाद 0 इंटू टू रेस टू पावर 1 प्लस 0 इंटू टू रेस टू पावर 0। तो यहाँ पर फाइनल क्या होगा? 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 28। और आई होप आपका भी आंसर 28 आया होगा। तो गाइज अगर आपको पोजिशनल वेट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा तो ये कन्वर्जन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन देखेंगे। मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि आप अपने आप भी कुछ नंबर्स बनाओ, बाइनरी में कुछ नंबर्स बनाओ और उन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करके देखो। तो यहाँ पर बात होने वाली है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की। ये चीज भी आपके लिए बहुत ईजी होने वाली है और इसको कराने के मैं दो तरीके बताऊंगा। दो वेज में इस चीज को हम समझेंगे। सबसे पहले एक डेसिमल नंबर को ले लेता हूं। 184 मैं बोल रहा हूं, ये नंबर है हमारे पास। 184 नंबर को हम डेसिमल में देख रहे हैं और इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बाइनरी में इसका क्या वैल्यू होगी ये हम देखते हैं। सबसे पहले आपको पोजिशनल वेट का एक तरीका बताता हूं। आप यहां पर क्या करो, ये देखो कि ये जो 184 है ये 2 रेस टू पावर में कहां पर लाई करता है। कैसे, इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपका 2 रेस टू पावर 0 होता है, उसके बाद 2 रेस टू पावर 1 होता है, फिर 2 रेस टू पावर 2, फिर 2 रेस टू पावर 3 और ऐसे ही कुछ सक्सेसिव पावर्स को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 2 रेस टू पावर 6, 2 रेस टू पावर 7 और इन सबको अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो ये 1 होता है, ये हमारा 2 होता है, ये हमारा 4 होता है, ये 8 होता है, ये 16 होता है, ये 32 होता है, ये 64 होता है और ये 128 होता है। 2 रेस टू पावर 8 हमारा 256 होता है, 2 रेस टू पावर 9 हमारा 512 होता है और 2 रेस टू पावर 10 जो होता है वो 1024 को रिप्रेजेंट करता है। आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको देखना है कि ये जो नंबर है ये किस रेंज में लाई कर रहा है। और आप देख सकते हो कि 184 2 रेस टू पावर 8 और 2 रेस टू पावर 7 के बीच में लाई करता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करो, 184 माइनस 128 कर दो। तो अगर आप यहाँ पर माइनस करोगे तो आपको दिखेगा कि 56 हमारी वैल्यू आने वाली है। तो मैं आपको एक बेसिक सी चीज पूछता हूँ कि ये जो 184 है इसे आप 128 प्लस 56 लिख सकते हो? तो हाँ आप लिख सकते हो। तो 128 प्लस 56 को आप 1 इंटू 2 रेस टू पावर 7 प्लस 56 लिख सकते हो? तो हाँ आप ये भी कर सकते हो। तो आपको पोजिशनल वेट मिल जाएगा इस नंबर का। तो हमें पोजिशनल वेट के हिसाब से एक नंबर मिल चुका है। अब 56 के लिए यही चीज करनी है। 56 को हम देखेंगे कि ये किस रेंज में लाई करता है। 56 हमारा 2 रेस टू पावर 6 और 2 रेस टू पावर 5 की रेंज में लाई करता है। तो हम क्या कहेंगे, 32 मतलब 2 रेस टू पावर 5 को माइनस करेंगे 56 से, तो इसकी वैल्यू हमें 24 मिलेगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये नंबर हमारा होगा 1 इंटू 2 रेस टू पावर 7 प्लस 1 इंटू 2 रेस टू पावर 5 प्लस 24, क्योंकि 56 को हमने ब्रेक कर दिया पोजिशनल वेट के हिसाब से और 24 हमारा यहाँ पर बच चुका है। तो 24 को भी हम वैसे ही चेक करेंगे। यहाँ पर इतना मैं इरेज कर देता हूं और यहीं पर आपको कैलकुलेशंस करके दिखाता हूं आगे की। तो इस नंबर को ऊपर लिख देता हूं अभी के लिए। 1 इंटू 2 रेस टू पावर 7 प्लस 1 इंटू 2 रेस टू पावर 5 प्लस 24 हमारा आ रहा है। अब इस 24 की रेंज अगर देखें तो 32 और 16 के बीच में ये आ रहा है और हम 16 माइनस करेंगे 24 में से तो हमारा 8 बचेगा। और इस नंबर को मैं बोल दूंगा कि ये 1 इंटू 2 रेस टू पावर 7 प्लस 1 इंटू 2 रेस टू पावर 5 प्लस 16 प्लस 8 है। 16 प्लस 8 जो है वो हम कह सकते हैं 1 इंटू 2 रेस टू पावर 4 प्लस 8 है। तो ये सारे नंबर्स हम पोजिशनल वेट में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। यही हमें काम करना होता है। एंड में हमारा 8 बचा है। अब 8 हमारा एग्जैक्टली 2 रेस टू पावर 3 होता है। तो हमें अब यहाँ पर माइनस करने की जरूरत नहीं है और हम एग्जैक्टली लिख सकते हैं कि ये 1 इंटू 2 रेस टू पावर 7 प्लस 1 इंटू 2 रेस टू पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 रेस टू पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 रेस टू पावर 3 है। और यहाँ पर हमें वो सारे पोजिशनल वेट्स मिल चुके हैं जहां पर हमारा 1 होने वाला है, बट हमें 0 वाले भी चाहिए
अब इतना काम करने के बाद आपको बस एक चीज करनी है, यहाँ पर 1 इंटू टू रेस टू पावर 7 प्लस 0 इंटू टू रेस टू पावर 6 होने वाला है। ये जो अंदर के पोजिशनल वेट्स है इन्हें आप भूल नहीं सकते हो, और इन्हें भी आपको इंक्लूड करना होगा अपने इस फाइनल एडिशन में। तो इसे हम 1 इंटू टू रेस टू पावर 5 प्लस 1 इंटू टू रेस टू पावर 4 प्लस 1 इंटू टू रेस टू पावर 3 प्लस 0 इंटू टू रेस टू पावर 2 करेंगे, फिर प्लस करेंगे 0 इंटू टू रेस टू पावर 1, और हम यहाँ पर 0 इंटू टू रेस टू पावर 0 को भी ऐड करेंगे। ये सारे पोजिशनल वेट्स भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, और फाइनल आंसर आपका क्या बनेगा यहाँ पर ये देख सकते हो आप। पहले 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर हमारा 1 आएगा, फिर हमारा 1 आएगा, फिर एक और बार 1 आएगा, और फिर 3 जीरोस होने वाले हैं, और एक फाइनल नंबर मिल चुका है जो जीरोस और वंस के फॉर्म में है। और हम यही कहेंगे कि ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 184 का। और अब इसे हम चेक करके भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर 184 इन बाइनरी लिखा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 101110000 हमारा आ चुका है। यहाँ पर आप देखो 184 इन डेसिमल इज इक्वल्स टू 101110000 इन बाइनरी, और यही आंसर हमने निकाला है। अभी आपको मैं एक दो और एग्जांपल्स के थ्रू सेम कन्वर्जन समझाऊंगा। यहाँ पर एक नया एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूं कि 26 इन डेसिमल को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी में। अब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले आप यहाँ पर 2 रेस टू पावर 0 लिखो, ये 1 होता है। इसके बाद आप यहाँ पर 2 रेस टू पावर 1 लिखो, ये 2 होता है। फिर 2 रेस टू पावर 2, ये 4 होता है। ये 2 रेस टू पावर 3 होगा, ये हमारा 8 होता है। अब 2 रेस टू पावर 4, ये 16 होगा। 2 रेस टू पावर 5, ये हमारा 32 होगा। अब यहाँ पर 32 जो है वो 26 से बड़ा है, तो आप यहाँ पर रुक सकते हो। और मैंने क्या बोला, 26 कहाँ लाए कर रहा है? 26 हमारा 2 रेस टू पावर 5 और 2 रेस टू पावर 4 के बीच में लाए कर रहा है। तो हम यहाँ पर 26 माइनस 16 कर देंगे, और यहाँ पर हमें 10 मिल जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 26 हमारा 16 प्लस 10 होता है, विच इज इक्वल टू 2 रेस टू पावर 4 प्लस 10। तो मैंने यहाँ पर 26 को रिप्रेजेंट कर दिया 1 इंटू 2 रेस टू पावर 4 प्लस 10। अब इस 10 को हमें ढूंढना है। अब ये 10 जो है ये 16 और 8 के बीच में है, और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर 8 माइनस किया तो हमारा 2 बचेगा। तो इस चीज को मैं बिन कैलकुलेशंस के भी लिख सकता हूँ कि 2 रेस टू पावर 3 प्लस 2 होने वाला है। अब हमारा 2 बचा है, और ये जो 2 है वो एग्जैक्टली इक्वल है 2 रेस टू पावर 1 के। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये जो 2 है ये 2 रेस टू पावर 1 होता है। अब इसका फाइनल आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो सबसे बड़ी पोजिशनल वेट है ये 1 इंटू 2 रेस टू पावर 4 हो गया, उसके बाद 1 इंटू 2 रेस टू पावर 3 हो गया, और उसके बाद हमारा 0 इंटू 2 रेस टू पावर 2 हो गया, क्योंकि ये पोजिशनल वेट भी हमारा इंपॉर्टेंट है। 1 इंटू 2 रेस टू पावर 1 बचा, और उसके बाद 0 इंटू 2 रेस टू पावर 0 हमने कर दिया। तो सारे पोजिशनल वेट्स हमारे कवर हो गए, और फाइनल जो नंबर बना है वो 1 1 0 1 और 0 बन गया है। अब ये हमारा बाइनरी नंबर आ चुका है 26 के लिए। तो चलो अब 55 के लिए इस चीज को करके देखते हैं। 55 हमारा डेसिमल में कितना होगा कन्वर्ट करने के बाद बाइनरी में? तो अगर 55 को आप देखो तो ये 64 और 32 के बीच में लाई करता है, मतलब 2 रेस टू पावर 5 और 2 रेस टू पावर 6 के बीच में लाई करता है। तो आपको बस इस 55 में से 32 को माइनस करना है, और आपको 23 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि ये जो 55 है इट इज इक्वल टू 1 इंटू 2 रेस टू पावर 5 प्लस 23। अब ये जो 23 है इसको आपको ब्रेक करना है। ये 23 कहाँ लाए करता है? 23 लाए करता है 32 और 16 के बीच में। और अगर हम इसे भी ब्रेक करने की कोशिश करें तो ये 16 प्लस 7 होने वाला है। इसका मतलब ये 1 इंटू 2 रेस टू पावर 4 प्लस 7 होने वाला है। अब इस 7 को ब्रेक करना है, तो ये 7 लाए करता है 4 और 8 के बीच में। तो इसे भी हम कह सकते हैं कि 1 इंटू 2 रेस टू पावर 2 प्लस 3 ये होगा, मतलब 4 प्लस 3 ये होगा। और ऐसे ही हमें 3 को ब्रेक करना है, तो ये 1 इंटू 2 रेस टू पावर 1 प्लस 1 होगा, और ये जो 1 है ये एग्जैक्टली इक्वल है 2 रेस टू पावर 0 के। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये 1 इंटू 2 रेस टू पावर 0 हो गया। अब ये फाइनल जो है इसको हम देखते हैं। 1 इंटू 2 रेस टू पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 रेस टू पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 रेस टू पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 रेस टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेस टू पावर 0 है। अभी यहाँ पर बीच में एक चीज मिसिंग है, बीच में हमारा 0 इंटू 2 रेस टू पावर 3 मिसिंग है, तो ये चीज भी आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। और फाइनल आंसर आपका क्या होगा? 1 1 0 1 1 1।
और ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया 55 के लिए। यहाँ पर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए एक दूसरा मेथड भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पर दो वेज हैं इस चीज को करने के लिए। पहला मेथड हमारा पोजिशनल वेट वाला था, अब मैं दूसरा मेथड आपको समझाना चाहता हूं और इस मेथड को बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन मेथड। सक्सेसिव डिवीजन मतलब किसी भी नंबर को बार बार डिवाइड करते जाएंगे हम किसी आंसर को निकालने के लिए। अब अपने पुराने एग्जाम्पल को ही ले लेते हैं। हम यहाँ पर 26 को सबसे पहले लेते हैं। 26 हमारा डेसिमल में प्रेजेंट है, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर आपको ये चीजें दिखाता हूं। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, 26 को पकड़ोगे, उसके बाद इस 26 को डिवाइड कर दोगे 2 से। तो हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, हमें यहाँ पर 13 मिलेगा। 26 डिवाइड बाय 2 किया तो हमें 13 मिला। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर हमें याद रखनी होती है और लिखनी होती है वो हमारा होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर ही हमारा डिसाइड करेगा कि क्या हमारा फाइनल बाइनरी नंबर बनेगा। तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर यहाँ पर 0 है, क्योंकि 26 कंप्लीटली डिविजिबल होता है 2 से और 13 हमारा आंसर देता है और 0 हमारा रिमाइंडर दे देता है। अब यहाँ पर हमें 13 मिल चुका है, इस 13 को आप 2 से डिवाइड करो। 2 से हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, हमें 6 मिला। बट 6 के साथ हमें एक रिमाइंडर भी मिला है, वो रिमाइंडर हमारा 1 होने वाला है। 6 को लेकर मैं कहूं कि 6 को आप 2 से डिवाइड करो तो आपको 3 मिलेगा। अब रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। अब इस 3 को आपको डिवाइड करना है, 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर आपको 1 मिल गया, बट ये जो हमारा रिमाइंडर है वो भी 1 आ गया। अब ये जो 1 बचा है, इस 1 को भी आपको 2 से डिवाइड करना है। इस 1 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 मिलेगा, बट हमारा रिमाइंडर 1 होगा। और अब ये जो फाइनल नंबर है ये 0 बन चुका है, तो यहाँ पे आपको रुक जाना है। और इसी को हम सक्सेसिव डिवीजन मेथड कहते हैं कि हमारा जो नंबर है उसे 2 से डिवाइड करते जाओ और तब तक डिवाइड करो जब तक हमारा यहाँ पर 0 ना आ जाए। और 0 आ चुका है तो हमें ये जो रिमाइंडर्स है इनको लिखना है, नीचे से स्टार्ट करना है और ऊपर तक जाना है। मैं 1 लिखूंगा, फिर 1 लिखूंगा, फिर 0 लिखूंगा, फिर 1 लिखूंगा और फिर 0 लिखूंगा, क्योंकि हमने नीचे से स्टार्ट किया। और मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा के 2 लिख दूंगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 26 की। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो पोजिशनल वेट वाला मेथड था, इस पोजिशनल वेट के मेथड से जो हमने बाइनरी नंबर निकाला था वो भी 11010 था। और ये जो हमारा सक्सेसिव डिवीजन का मेथड है उससे भी हमारा 11010 आ रहा है। और ये मेथड जो है वो थोड़ा इजियर होता है, इसीलिए ये सक्सेसिव डिवीजन मेथड ज्यादा पढ़ाया जाता है कन्वर्जेंस के लिए, डेसिमल टू बाइनरी के लिए। इसके 2-3 और एग्जांपल हम अभी देखेंगे। ये चीज आप याद रखना कि ये जो सबसे नीचे वाला रिमाइंडर होता है इसे हम बोलते हैं MSB, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये माना जाता है। और ये जो सबसे ऊपर वाला रिमाइंडर होता है ये LSB होता है, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारा सबसे पहले आता है किसी भी नंबर के। और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। इसे हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो पोजिशनल वेट है वो सबसे ज्यादा होती है। इसमें अगर आप देखो तो ये 0 1 2 3 4, मतलब 2⁴ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब 1 × 2⁴ है ये, इसीलिए इसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहा जाता है। और जो एंड वाला है वो हमारा 2�0 से मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहा जाता है। बस आपको ये याद रखना है कि ये जो आप डिवीजन कर रहे हो तो जब हमारा 0 आ गया तो जो नीचे से हमारे रिमाइंडर्स है उनको हमें लिखना शुरू करना है। सबसे पहले नीचे वाला आएगा, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद जितने भी रिमाइंडर्स हैं उनको लिख के आपको बाइनरी में रिप्रेजेंट कर देना है। हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। 55 को भी मैं करके देख लेता हूँ। 55 हमने यहाँ पर किया था और आपका आंसर आया था 110111। और इस चीज को हम सक्सेसिव डिवीजन मेथड से करके देखेंगे। अब ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है डेसिमल में और इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब मैं 55 को डिवाइड करूंगा 2 से। 55 डिवाइडेड बाय 2 हुआ तो यहाँ पर हमारा 27 आ गया। 27 के साथ हमें एक रिमाइंडर भी मिला है। हम रिमाइंडर्स को ही ट्रैक करते हैं तो रिमाइंडर लिखना भी इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर हमारा 1 है। अब ये 27 जो है उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 13 मिलेगा विद रिमाइंडर 1। अब 13 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। 13 को 2 से डिवाइड किया तो हमें 6 मिला विद रिमाइंडर 1। अब हम 6 को डिवाइड करेंगे
6 को डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, बट रिमाइंडर यहाँ पर 0 होगा। अब इस 3 को डिवाइड करेंगे, 3 को हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर 1 मिलेगा और रिमाइंडर भी 1 मिल जाएगा। अब इस 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, बट हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 1 होगा। क्योंकि ये हमारी नीचे वाली MSB है, इसीलिए हम नीचे से शुरू करते हुए बोलेंगे 110 111 हमारा आंसर है, और ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 55 की। और इससे अगर कंपेयर किया जाए तो आप देख सकते हो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और मैं यहाँ पर ये चाहता हूं कि ये सक्सेसिव डिवीजन जो मेथड है इसे आप करके देखो यूज, और यहाँ पर 2-3 एग्जांपल्स और सॉल्व करो। और मैं होप कर रहा हूँ कि ये जो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो, और ये आपको कंप्यूटर साइंस में हर जगह काम आएगी। और बिटवाइज ऑपरेटर्स में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट समझाना आपको बहुत जरूरी था। और नेक्स्ट वीडियो में हम बिटवाइज ऑपरेटर्स को समझेंगे, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो गाइस थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।